हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 29 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन इक्वलिटी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 अगस्त को। वीमेन इक्वलिटी डे यानी कि महिला समानता दिवस 26 अगस्त को हर साल मनाते हैं और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे अत्याचार, कुकर्म, भेदभाव, बलात्कार तथा एसिड अटैक जैसी कई अन्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। और इस बार की थीम क्या है? विमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है, मेरा काम मेरा मान योजना को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो ये मिली है पंजाब में। युवाओं को अपने कौशल में सुधार और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायता करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी गई और इसमें सभी को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि सभी युवाओं को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के समय हर युवा को 2500 रुपये प्रतिमाह रोजगारी भत्ते के रूप में भी दिए जाएंगे। तो किसने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी 2021 चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी 2021 चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड 4 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा और चारों ही देशों की सेनाएं इसमें भाग लेनी। इसका आयोजन चीन के मध्य हेनान प्रांत में किया जाएगा, जो कि पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास होगा, जिसमें कि 4 राष्ट्र शामिल होने जा रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, किसने हॉरिजॉन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है फेसबुक कंपनी ने। किस देश के एक हवाई अड्डे में हुए आतंकवादी हमले में 12 अमेरिकी नौसैनिकों समेत 100 लोग मारे गए हैं? तो ये कहाँ हुआ है? ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये हुआ है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर 3 सिलसिलेवार धमाकों में अब तक करीब 12 से 13 अमेरिकी नौसैनिकों समेत 100 लोगों की मौत हुई है और इसमें करीब 150 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये कहाँ हुआ है? अफगानिस्तान के काबुल में हुआ है। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और स्किप ना करें। नेक्स्ट है, NCL के अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं भोला सिंह। NCL कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, जिसके नए अध्यक्ष के रूप में भोला सिंह को नियुक्त किया गया है। ITBP के महानिदेशक कौन बने? तो ये बन गए हैं संजय अरोड़ा। ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस हिंदी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। और मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। भारत ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये भारत ने किया है मालदीव के साथ। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। तो ये डिटेल आप याद रखिए। दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रूस में। नेक्स्ट है, मालाबार एक्सरसाइज के आयोजन में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? तो देखिए, इसमें कौन सा नहीं शामिल हुआ है? रूस। मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के बीच किया जाता है और भारतीय नौसेना सहित अमेरिकी नौसेना, जापान का समुद्री आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलिया के रॉयल नौसेना इसमें भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास मालाबार 2021 में 4 दिन का अभ्यास है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व युद्धपोत INS शिवालिक, INS कदमत और निगरानी लड़ाकू विमान P-81 करेंगे। तो ये आप याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन बने हैं? ये सोनू सूद बने हैं, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं और ये लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें जो भी स्कूली बच्चे होंगे उनको अपने करियर को चुनने में सहायता की जाएगी और प्रत्येक स्कूल से कुछ बच्चों को गोद लिया जाएगा और इसमें उनसे संबंधित क्षेत्र के लिए उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 2021 3.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक में कौन सा बैंक टॉप पर रहा? तो ये रहा है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इसमें टॉप पर है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने दूसरा स्थान हासिल किया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये आपको टॉप 3 ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है, प्रति वर्ग मील में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने में किस शहर ने विश्व में टॉप किया है? तो ये किया है किसने? दिल्ली ने। दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि चेन्नई से 3 गुना और मुंबई से 11 गुना ज़्यादा हैं। और इसके चलते प्रति वर्ग मील में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली ने पूरी दुनिया में 150 शहरों में पहला स्थान हासिल किया। महिला सुरक्षा की मजबूती के लिए दिल्ली सरकार ने 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए और जल्द ही 1.4 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाने हैं, यानी कि 1.4 लाख। और सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ये आप याद रखिए क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, अल्जीरिया ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध खत्म किए? तो ये खत्म किए हैं किसके? मोरक्को के साथ। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे किसने लिखा है? इरफान नबी और नीलोश्री विश्वास, यानी ए और बी दोनों सही है। और बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज में लेखक और निर्माता, फिल्म निर्माता नीलोश्री विश्वास व फोटोग्राफर इरफान नबी ने बनारस को बनाने वाले अद्वितीय गुणसूत्र की आकर्षक कथा का वर्णन किया है। तो इस किताब के लेखक कौन है? इनको आप याद रखिए। कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो पहला कौन है? ये तो मैंने आपको बताया, कर्नाटक है। और दूसरा बन गया है मध्य प्रदेश। साल 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसे लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था और अब कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। किस देश की साइक्लिस्ट पेड्रो ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान देश की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। पैरालंपिक 2020 खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया देश की साइक्लिस्ट पेड्रो ग्रीको ने जीता है। तो इनका नाम याद रखना है और ये कहाँ से हैं ये भी याद रखिए, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंज्यूगेट वैक्सीन टीकाकरण के अभियान को शुरू किया? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। कॉन्जुगेट वैक्सीन 2 अलग अलग घटकों का उपयोग करके बनाई जाती है। 2020 दिसंबर में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को हमारे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया था और शिशुओं और वयस्कों दोनों के लिए ही यह न्यूमोकोकल रोग से बचा सकती है। नेक्स्ट है, किस पूर्वी राज्य से चकमा संगठनों ने चकमा और हांजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के वास्तविक निर्वासन पर विरोध किया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। चकमा और हांजोंग समुदाय 2 जातियों के लोग होते हैं। चटगांव पहाड़ी के क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनमें ज़्यादातर बांग्लादेश क्षेत्र के हैं। चकमा बौद्ध और हांजोंग हिंदू हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल तथा म्यांमार में रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ किया गया है विरोध? ये अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से किसने आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने? LIC ने, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए एजेंट और मध्यस्थ लोगों के लिए LIC ने आनंद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये नए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित मॉड्यूल से बीमा पॉलिसी प्राप्त करने में सहायक होंगे
और आनंद का पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, पंजाब में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किस राज्य के राज्यपाल ने संभाला है? तो ये कहाँ के? तमिलनाडु के हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा अपना पदभार संभाल लिया है। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। इन्होंने पंजाब के गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैंने कल का क्विक रिवीजन भी रखा है, जिससे आपको रिवीजन हो जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है, पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य ने की? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये प्रस्ताव रखा गया था किस नाम पर? हरिगढ़, और ये बदल भी दिया गया। जिला पंचायत बोर्ड में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब ताला नगरी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। तो ये आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया गया? तो ये बनाया गया है कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। लास्ट है, भारत में अपनी समाचार वेबसाइट को किसने बंद किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखिए, ये बंद कर दिया है याहू ने। भारत में सर्च इंजन याहू ने अपने समाचार वेबसाइट को बंद कर दिया है, जिसमें याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट तथा मेकर्स इंडिया आदि शामिल हैं। इसके अलावा भारत के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए याहू ईमेल तथा खोज की सभी सेवाएं पहले के जैसे ही रहेंगी, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम कल का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं कल का रिवीजन। शुरू करते हैं रिवीजन। मदर टेरेसा की 111वीं जयंती 26 अगस्त को मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया। राइट टू हेल्थ लाने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान बना है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष मनसुख मंडाविया नियुक्त हुए हैं। और देश भर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्धि योजना शुरू की। नेक्स्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना दुबई में की गई। इन्फोसिस चौथी भारतीय फर्म बनी जिसने 100 मिलियन एमकैप को पार कर लिया है। 5,720 करोड़ के अनुपूरक बजट को उत्तराखंड में मंजूरी मिली। इंग्लैंड देश के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हुआ। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने की। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी सीईओ बन गए हैं। टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। उत्तराखंड ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष आदित्य ठाकरे बन गए हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार बने। गांव या फिर उसके आसपास के इलाकों के लिए सुजलम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने की। लास्ट है, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा क्विक रिवीजन भी समाप्त होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था और मैंने आपको पूरा पढ़ा भी दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।